नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। अगर आप धनतेरस और दिवाली पर सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो महंगाई के मोर्चे पर आपके लिए खबर अच्छी नहीं है। धनतेरस और दिवाली के पहले इस बार सोने चांदी की चमक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बाजारों में रौनक तो दिख रही है, लेकिन खरीदारों की जेब पर अब पहले से ज्यादा बोझ बढ़ गया है। 24 कैरेट सोना जीएसटी समेत 1,27,879 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,80,584 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। यानी साफ है कि इस बार त्योहार पर चमक बढ़ेगी जरूर, लेकिन कीमतें भी जेब ढीली करेंगी। सिर्फ सोमवार को ही चांदी एक झटके में 10,825 रुपए महंगी हो गई और सोने में भी 2,630 रुपए की छलांग देखी गई। अक्टूबर महीने में ही अब तक सोना 8,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 32,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 13 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी के 1,24,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि शुक्रवार को इसका भाव 1,21,525 रुपए था। वहीं चांदी भी शुक्रवार को 1,64,500 रुपए प्रति किलो से बढ़कर सोमवार को 1,75,325 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। 23 कैरेट सोना भी 2,620 रुपए महंगा होकर 1,24,155 रुपए पर बंद हुआ और जीएसटी लगने के बाद इसका भाव 1,27,879 रुपए हो गया। 22 कैरेट सोना भी 2,409 रुपए की तेजी आई और अब इसका भाव 1,13,726 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसी तरह 18 कैरेट सोना भी लगभग 1,972 रुपए महंगा होकर 93,116 रुपए पर पहुंच गया है, जो जीएसटी के बाद 95,909 रुपए बैठता है। यहां तक कि 14 कैरेट गोल्ड भी पीछे नहीं रहा, इसमें भी 1,439 रुपए की बढ़त आई और जीएसटी समेत अब यह 74,706 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना चांदी इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इसके पीछे वजहें दुनिया भर की हैं। अमेरिका में सरकारी शटडाउन की आशंका, फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और डॉलर की कमजोरी ने वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है। ऐसे हालात में निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना हमेशा की तरह सोना ही रहा है। इसके अलावा अमेरिका फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में लगातार कटौती की है। इसका सीधा असर ये हुआ कि शेयर बाजार और डॉलर कमजोर पड़े। लोगों ने सोने में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद समझा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि केंद्रीय बैंक अब पहले से कहीं ज्यादा सोना खरीद रही है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दशक में दुनिया का गोल्ड रिजर्व लगभग 2 गुना हो चुका है। भारत की बात करें तो यहाँ भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। सोने की मांग का बड़ा हिस्सा आयात से आता है और इस साल रुपया करीब 3.8% कमजोर हुआ है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी बाजारों से आने वाला सोना स्वाभाविक रूप से महंगा पड़ता है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने भी सोने के भंडार में बढ़ोतरी की है। 2023 में जहां गोल्ड रिजर्व का कुल भंडार था 8.1, वहीं अब सितंबर 2025 तक यह 14% पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है कि देश अपने भरोसे और आर्थिक स्थिति को सोने के रूप में मजबूत कर रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या ये तेजी धनतेरस तक जारी रहेगा या फिर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। त्योहारों की चमक इस बार थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही आसमान छू रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।